अच्छा जी, अभी हम लोग जो है वो करते हैं। हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, टेम्पलेट्स जेनेरिक डाटा टाइप्स यूज कर लेते हैं। लोगों ने मल्टीपल लिस्ट, तो भी खाली लिस्ट कर देते हैं हम लोग इसको। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो डाटा मेंबर वेरिएबल्स हो जाएंगे, वो जैसे आप लोग कह रहे थे, एक हमें एरे चाहिए होगी, एक हमें एरे का साइज चाहिए होगा और एक इंडेक्स चाहिए होगा कि अभी हमारे पास जो है वैल्यूज़ किस जगह पे जो वो स्टोर है। और इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लोग जो है वो ये लेते हैं, एरे का डिफ़ॉल्ट साइज ले लेते हैं। अगर क्लाइंट कोड में स्पेसिफाई करते हैं तो हम लोग वो ले लेंगे, नहीं तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 100 उसका साइज ले लेते हैं। मेमोरी एलोकेट कर लेंगे इज इक्वल टू न्यू टी साइज यस। और फिर उसके बाद जो है वो अब ये आ जाता है कि ये जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं इसको किससे इनिशियलाइज करना है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इनिशियलाइज इट विद 0, राइट। और फिर जैसे हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर कराते हैं और उस इंडेक्स को जो है वो हम लोग प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है जिस तरह हम लोगों ने स्टैक में किया था कि इस वेरिएबल को हम लोग जो है वो -1 से इनिशियलाइज करा लें, और जब हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो हम लोग जो है वो इसके अंदर इंक्रीमेंट करके उस जगह पे वो वैल्यू जो है वो स्टोर कराते हैं। बोथ अप्रोचेज वुड बी फाइन। लेट से हम लोग इसको जो है वो -1 से इनिशियलाइज करा लेते हैं कि हमारे पास अभी कोई वैल्यू जो है वो नहीं पड़ी हुई, तो इंडेक्स जो है वो हम लोग -1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले CRUD ऑपरेशंस पे आते हैं कि लिस्ट के अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवानी है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि जो इसका इंसर्ट का फंक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन होगा, ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। सर ये पहले एन में इंक्रीमेंट करे और फिर उधर वैल्यू स्टोर कर दे डेटा के उस इंडेक्स पे। एन के में इंक्रीमेंट करेंगे, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि एन में हमारे पास पहले जो है वो -1 पड़ा हुआ था, तो अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि एन के अंदर जो है वो हम लोग -1 की जगह जो है वो अब हम लोग उसके अंदर स्टोर करवा देंगे, 0 स्टोर करा देंगे। ठीक है, कि अब जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी, तो n++ कर दिया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, उस इंडेक्स पे जाके डाटा n पे जाके हम लोगों ने वो वैल्यू जो है वो स्टोर करा दी। तो जिस तरह अगर हम लोगों ने क्लाइंट कोड के अंदर अगर हम लोगों ने एक लिस्ट ली है, लिस्ट कैरेक्टर u, और u डॉट इंसर्ट हम लोगों ने अगर उसके अंदर किया है कि जी x को जो है वो हम लोगों ने इंसर्ट किया है, तो अब हमारे पास जो है वो क्या होगा कि 0 इंडेक्स पे जाके हमारे पास x स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो स्टोर होगी, उसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास वहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा उसके अंदर। जैसे अगर 0 इंडेक्स पे स्टोर है लास्ट वैल्यू, तो हमारे पास n के अंदर 0 पड़ा होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्रिएट का फंक्शन हो गया। इसकी अगर हम लोग साथ साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर लें कि जो CRUD के पर्सपेक्टिव में इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब्दुल मजीद। यस सर, मैंने अभी लेक्चर ज्वाइन की सर। अच्छा चलें, सर ये पढ़ा रहे हो या क्यों? ये लिस्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब्दुल्ला शौकत, ओ सॉरी, अब्दुल्ला शौकत तो छोड़ चुके हैं। अफीफा, अरूशा, हुरल,
बिलाल, फैजान, ओके नेवर माइंड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑर्डर 1 होगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो रिट्रीव का फंक्शन होगा। थ्रेड के पर्सपेक्टिव में देखें तो रिट्रीव का फंक्शन क्या करेगा, हम लोग इसको एक वैल्यू जो है वो हम लोग पास करेंगे और ये हमें बताएगा कि वो वैल्यू हमारे पास लिस्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसे हम लोग ने फाइंड के नाम से जो है उसको लेट से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और ये जो है वो एक कोई वैल्यू हमारे पास लेगा और बताएगा कि हमारे पास जो है वो ये वैल्यू हमारे पास लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसकी हमारे पास लॉजिक क्या होगा, बेसिकली अगर मैंने 2-3 वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट करा दी हैं, यू डॉट इंसर्ट एक्स, यू डॉट इंसर्ट बी, यू डॉट इंसर्ट डी, ठीक है। तो ये एक्स बी डी, ये 3 वैल्यूज हम लोगों ने इंसर्ट करा दी हैं। तो हमारे पास जब बी को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1 पे चला जाएगा, एन 1 पे चला जाएगा और इसको हम लोग बी स्टोर करा देंगे। फिर जब हम लोग को ने डी इंसर्ट कराना होगा तो फिर एन को दोबारा प्लस प्लस करेंगे और एन जो है वो हमारे पास उसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये 3 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अब जब हम लोगों ने फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब लेट से यूज़र कहता है कि जी उसने बी को सर्च करना है कि इफ़ यू डॉट फाइंड बी, तो आपके पास जो है वो हम लोग कह देते हैं कि जी सी आउट बी फाउंड, ठीक है। तो हम लोग जो है वो वैल्यू को हम लोग सर्च करते हैं और अगर वो चीज़ मिल जाती है तो हम लोग कह देते हैं कि वो हमें मिल गई है। अगर वो हमें नहीं मिलती लिस्ट में तो हम लोग कह देते हैं कि जी बी नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर करेंगे क्या कि एरे का साइज तो हमारे पास साइज है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एरे है वो एक एक हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करें। असल में जो चीज़ है वो हमारे पास लिस्ट है, जो वैल्यूज़ हम लोग स्टोर करा रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ उतनी वैल्यूज़ को सर्च करेंगे जितनी वैल्यूज़ हम लोगों ने जो है वो स्टोर करवाई हुई हैं। तो अगर हम लोगों ने 3 वैल्यू स्टोर करवाई हुई हैं तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि उन 3 वैल्यूज से जिस वैल्यू को सर्च करना है कंपेयर करेंगे 1 बाय 1। अगर कोई वैल्यू हमारे पास मैच कर जाती है तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है जी वो मिल गई। अगर नहीं मैच करती तो हम लोग कह देते हैं कि वो नहीं मिलेगी, नहीं मिली। तो हम लोग इसके अंदर फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, बेसिकली एन तक क्यों जाएंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यू जो स्टोर हुई हुई है इंडेक्स एन पे जो है वो स्टोर हुई हुई है, ठीक है। तो हम लोग ये कह देते हैं कि जी अगर हमारे पास डाटा आए उस वैल्यू के इक्वल हो जाता है जो हम लोग सर्च कर रहे हैं तो हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न करा देंगे। एंड यू नो के जब यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न करवाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली इसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। अच्छा अगर जी सर आपने वो उसके n-1 से लिया है तो पहली वैल्यू 0 पे स्टोर होगी, जी तो दूसरी 2 पे 1 पे और तीसरी 2 पे स्टोर होगी, तो स्मॉलर देन n नहीं होगा? देखो ना, एन जो है वो हमारे पास 2 पे है ना, तो हम लोगों ने आई को कहाँ तक लेके जाना है, इंडेक्स 1 तक लेके जाना है, इंडेक्स 2 तक लेके जाना है? सर इंडेक्स 2 तक। 2 तक। तो फिर उसे लेस देन और इक्वल टू एन करेंगे या लेस देन एन करेंगे? ठीक है सर, ठीक है। नहीं, इज इट राइट और इज इट क्लियर और कंफ्यूजन है? नहीं सर ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग दूसरे वाली अप्रोच करते ना, एन को इनिशियलाइज कर लेते 0 से, फिर हम लोग क्या करते, डाटा एन इज इक्वल टू वैल करके इसके बाद एन प्लस प्लस करते, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन एन लिखना था। वो अप्रोच भी ठीक थी वैसे, उसमें भी वो शायद ज़्यादा बेहतर रहती। लेकिन अभी जब हम लोगों ने एन को इनिशियलाइज कर लिया -1 के साथ, तो और उससे जो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू आएगी वो इंडेक्स 0 पे स्टोर होगी। तो अगर एक वैल्यू के लिए सर्च करना है तो 0 से लेके लेस देन और इक्वल टू 0 तक हम लोग जाएंगे ना। तो अगर हमारे पास सेकंड वैल्यू आती है इंडेक्स 1 पे स्टोर होगी तो वो लेस देन और इक्वल टू हम लोग 1 तक जाएंगे, राइट। ओके सर।
अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपकी, अच्छा आपने क्लियर कर लिया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी था यहाँ पे? तो अगर हमें पूरी एरे के अंदर जो है वो वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग जो है वो रिटर्न फॉल्स कर देते हैं कि जी हम जो वैल्यू सर्च कर रहे थे वो हमें नहीं मिली। इसकी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम लोग जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास n वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तो इसकी जो हमारे पास वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट कैन रीच अप टू n। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोगों ने इस लिस्ट के अंदर अभी a को सर्च करना है तो हम लोग a को x से कंपेयर करेंगे, नहीं मिलेगी, मैच नहीं किया, b से कंपेयर करेंगे, मैच नहीं किया, d से कंपेयर करेंगे, मैच नहीं किया। अब फिर हमारे पास वैल्यूज़ ख़त्म हो गई तो अब हम लोग जब फॉल्स रिटर्न कर देंगे तो अगर 3 वैल्यूज़ थी तो वी रिक्वायर्ड 3 स्टेप्स ना, तो इसके अंदर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n होगी। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर बेस्ट केस को देखें तो हमारे पास इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ओमेगा 1 होगी। वाई लेट्स से वी वांट टू सर्च x और हम लोग जो है वो यू डोंट फाइंड x जो है वो फंक्शन कॉल करते हैं, फाइंड से x पास करते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर आएंगे, हम लोग देखेंगे जी डाटा 0 जो है वो x के इक्वल है, जी x के इक्वल है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो एक ही स्टेप में हमारे पास जो है ये वैल्यू जो मिल जाएगी। तो इन बेस्ट केस द रिट्रीव और द फाइंड फंक्शन वुड बी ऑफ ऑर्डर 1, राइट। क्रिएट हो गया, रिट्रीव हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो अपडेट का हमारे पास फंक्शन हो सकता है। अपडेट का फंक्शन हमारे पास कैसे हो सकता है? वॉइड होगा हमारे पास अपडेट, इसके अंदर एक हम लोग जो है वो ओल्ड वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग एक जो है वो हम लोग ओल्ड वैल्यू लेते हैं और कॉन्स्ट टी % न्यू वैल्यू एक जो है वो हम लोग नई वैल्यू ले लेते हैं। तो आइडिया इसके अंदर ये है कि जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि जी बी को जो है ना वो रिप्लेस कर दो यू डॉट अपडेट, और बी को जो है ये पुरानी वैल्यू बी थी तो बी को आप रिप्लेस करते हैं जी सी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो लिस्ट के अंदर क्या कर रहे होंगे, पहले पुरानी वैल्यू को ढूंढेंगे। तो अब बी को पहले हम लोगों ने सर्च करना है, तो बी को हम लोग देखते हैं कि जी बी जो है वो हमारे पास इंडेक्स 0 पे नहीं पड़ी हुई, इंडेक्स 1 पे हमें मिल गई। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि बी की जगह हम लोगों ने सिंपली सी जो है वो अब स्टोर करवा देना है कि लिस्ट में हमारे पास एक्स सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी हमारे पास लॉजिक जो है वो सर्च से मिलती जुलती होगी। हम लोग ये कहते हैं कि जी फॉर आई इन टी आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ओल्ड वैल्यू से कंपेयर करना है। इफ डाटा आई इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उस इंडेक्स के ऊपर हम लोग जो है वो न्यू वैल्यू स्टोर करा देंगे। वैसे ही अच्छा होता कि अगर आप लोग भी क्लास में मेरे साथ पार्टिसिपेट करते, हम लोग मिल के ये कोड करते, ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ आ जाता। लेकिन इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट तो मुझे कोई उसका कोई मुझे क्या कहते हैं, कोई मजबूरी नहीं है मुझे कि मैं या कोई मेरा दिमाग नहीं ख़राब कि मैं जो है वो आप लोगों के पीछे पड़ा हूँ कि सीख लो सीख लो सीख लो। इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न, इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न इट्स अप टू यू। मेरी बिला से आप जिधर मर्जी जाएं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो वो वैल्यू मिल गई उस वैल्यू पे जो है वो हम लोग नई वैल्यू जो है वो हम लोग स्टोर करा देंगे और दैट्स इट। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने जो वैल्यू सर्च करनी थी ओल्ड वैल्यू, वो अगर हमें नहीं मिलती तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि लूप के एंड पे आ जाएंगे, वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, राइट। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि जो अपडेट का फंक्शन है इसको भी हम लोग जो है वो इसकी रिटर्न टाइप बुलियन कर देते हैं कि अगर वो हमें वैल्यू मिल जाती है और उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं तो हम लोग जो है वो रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हम लोगों को वैल्यू मिली और हम लोगों ने उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। लेकिन इन केस डाटा के एंड तक हमारे पास जो एरे के एंड तक हमें वो वैल्यू, एरे के एंड तक नहीं, जितनी वैल्यूज़ हैं उसके एंड तक हमें वो वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग जो है वो फॉल्स कर देंगे कि हमें जो है वो वैल्यू जो है वो नहीं मिली, ठीक है। ओके, इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जी, एनी क्वेश्चन? सर ये फाइंड वाला कोड ही हम सेम अपडेट में भी यूज़ करें, डिलीट में भी यूज़ करेंगे, तो उसी फंक्शन को इस तरह नहीं हम लिख सकते कि दोनों में यूज़ हो सके? हाँ कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फाइंड का फंक्शन जो है वो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करते हैं ना। अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो इंडेक्स रिटर्न करते हैं 0 से लेके n तक, अगर वैल्यू नहीं मिलती तो वो -1 रिटर्न करते।
तो हम लोग यहाँ पे जो है वो फाइंड के फंक्शन को कॉल करेंगे और उस इंडेक्स पे हम लोग अगर वो वैल्यू हमें -1 नहीं मिलती तो हम लोग जो है वो उसको -1 पे कुछ नहीं करेंगे। अगर वैल्यू मिल जाती है तो उस इंडेक्स पे हम लोग वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर देंगे, चाहे हमारे पास जो है वो फाइंड का है या अपडेट का है या डिलीट का। तो दैट इज़ आल्सो अनदर ऑप्शन। मुझे उसके अंदर सिर्फ ये मसला है कि जब हम लोग क्लाइंट कोड से कॉल करेंगे फाइंड के फंक्शन को, तो उसके अंदर हमारे पास ये होगा कि हम लोग जो है उसके अंदर एक नंबर जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे, राइट। एक वैल्यू जो है वो हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे, तो वो इंडेक्स होगा, राइट। तो क्लाइंट कोड पे देयर इज सेपरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एंड इट्स यूजेज, ठीक है। तो एडीटी को अगर हम लोगों ने लिंक स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट किया है या हम लोगों ने एरे से इम्प्लीमेंट किया है, तो जो क्लाइंट कोड है उसके अंदर अमूमन हमारा इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि एडीटी के अंदर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुई हुई है, स्टोरेज के लिए क्या मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन यूजिंग द एडीटी, राइट। तो उस चीज़ को अगर हम लोग अपने जहन में रखें तो फिर फाइंड का फंक्शन अगर कोई इंटीजर वैल्यूज़ देना शुरू कर देगा तो वो जो इंटीजर वैल्यू है वो क्लाइंट कोड में उसकी सेंस नहीं बनेगी। अदर देन दैट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों को जो है ये अपडेट के अंदर भी जो है वो हम लोग फाइंड का फंक्शन जो है वो हम लोग कॉल कर सकते हैं, या अगर हम लोग ये नहीं भी करते तो हम लोग एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं फाइंड इंडेक्स के नाम से, ठीक है। मतलब उसे हम लोग क्लाइंट कोड में उसका एक्सेस नहीं देते, हम लोग ये कह देते हैं जी फाइंड इंडेक्स के नाम से हमारे पास एक प्राइवेट फंक्शन है कॉन्स्टी %val, उसी तरह हमारे पास एक वैल्यू लेता है, वही हमारे पास सारा फंक्शन है जैसा हमारे पास फाइंड का फंक्शन था। और सिर्फ ये कि वो ट्रू फॉल्स की जगह जो है वो क्या करेगा, इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये जो फाइंड इंडेक्स वाला हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि ट्रू फॉल्स की जगह जो है वो हम लोग वो इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग -1 रिटर्न कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक इंटरनल फंक्शन हो जाएगा, इसका एक्सेस जो है वो हमें क्लाइंट कोड में नहीं मिलेगा बिकॉज वी हैव मेड इट प्राइवेट ना। तो इस फंक्शन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर हमारे पास अपडेट का जिस तरह कोड है तो ये हमारे पास जो है वो आसान हो जाएगा। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि इफ़ ओके इंडेक्स इज इक्वल टू फाइंड इंडेक्स, इसके अंदर हम लोग ओल्ड वैल्यू जो है वो हम लोग पास करते हैं, ठीक है। और उसका हमें इंडेक्स मिल जाएगा और हम लोग फिर क्या करते हैं कि डाटा इंडेक्स इफ़ इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि डाटा इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू वैल, राइट। तो ये आपकी बात ठीक है। इससे अगर आपको इस तरह सही लगता है तो आप इस तरह कर लें, ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, कोड आपका रीयूज़ हो जाएगा, यही जो है फिर आगे डिलीट के फंक्शन में भी यूज़ हो जाएगा। एल्स में जो है वो आप क्या कर सकते हैं जो अपडेट करनी थी वो हम लोगों को जो है वो नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा जो है वो कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर हम लोगों ने ऐसा करना है तो फिर हम लोग इंडेक्स के लिए जो है इसके फाइंड जो इंडेक्स रिटर्न करे उसके लिए फिर एक अलग फंक्शन जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें, ठीक है बेटा। गुड ऑब्जर्वेशन, अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपकी। अच्छा, ये हमारे पास अपडेट का फंक्शन हो गया। अगर हम लोग इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर n होगी, जस्ट लाइक फाइंड, इसकी लॉजिक ऑलमोस्ट वही है जो फाइंड की तरह है। और अगर हम लोग इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये ओमेगा हमारे पास 1 होगी। क्योंकि जो वैल्यू अपडेट करनी है वो हमें फर्स्ट इंडेक्स में मिल जाती है, तो हम लोग जो है वो उसको अपडेट कर देते हैं, फंक्शन से बाहर निकल आते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक्सक्यूज मी अपडेट सर। का, जी बेटा। सर अगर हम ये जैसे हमने ये सारी इम्प्लीमेंटेशन लिखी है, इसकी जगह जैसे हमने एक फाइंड वैल्यू का फंक्शन लिया है, अगर हम इसको इस तरह करें कि अगर वैल्यू मिल जाती है तो वो पिछली वाली को इरेज कर दे और नेक्स्ट को इंसर्ट कर दे उसी में, वेरी और गुड, अगर ऐसा वेरी हो गुड, जाता है तो वो उसको ट्रू रिटर्न करे। वेरी गुड। हमारे पास अब आ गई। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स से हमारे पास डिलीट का फंक्शन है, वो भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वैल्यू डिलीट हो जाती है तो ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो पहले वाली वैल्यू है
उससे हम लोग जो है वो रिमूव करते हैं ओल्ड वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमारे पास ओल्ड वैल्यू रिमूव हो जाती है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो वैल्यू हमारे पास जो है वो रिमूव हो गई और फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। कि what we want to do, we just want to remove b and instead we want to write c instead of b, right? So what we would do, we would just call the erase function with the old value b. अगर erase function इसको वैल्यू को रिमूव कर देता है लिस्ट में से तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर वो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो न्यू वैल्यू है वो हम लोग जो है वो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब पुरानी वैल्यू इरेज की, अगर वो इरेज हो गई तो न्यू वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। और न्यू वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, रिटर्न ट्रू कर दिया कि जो अपडेट कर रहे थे वो हो गया। अदरवाइज अगर हमारे पास जो है वो इरेज का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है कि जो वैल्यू हम लोग डिलीट करना चाह रहे थे वो वैल्यू हमें नहीं मिली, तो हम लोग सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि जो वैल्यू हम लोग रिमूव करना चाह रहे थे वो हमारे पास लिस्ट में नहीं मिली और हम लोगों ने जो है फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसी तरह कह रहे थे बेटे आप? जी सर। शाबाश, वेरी गुड। तो देखें अभी यहाँ पे बैठे बैठे जो है वो हमारे पास जो है वो 3 अप्रोचेस जो हैं वो हमारे पास हमारे सामने आ गई कि हम लोग जो है वो एक ये कर सकते हैं कि 1 बाय 1 वैल्यूज़ को कंपेयर करें, जैसी पुरानी वैल्यू मिलती है तो उसको न्यू वैल्यू से रिप्लेस करने हैं। दूसरा ये था कि हम लोग कोई एक ऐसा फाइंड का फंक्शन बना ले जो हमें ट्रू फॉल्स ना रिटर्न करे, इंडेक्स रिटर्न करे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका इंडेक्स देखते हैं। अगर इंडेक्स हमारे पास जो है वो -1 आता है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं कि वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती क्योंकि वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर वो जो है वो हमें कोई वैलिड इंडेक्स रिटर्न करता है फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस इंडेक्स के ऊपर हम लोग नई वैल्यू जो है वो स्टोर करा देते हैं और ट्रू रिटर्न कर देते हैं। और फिर तीसरी अप्रोच हमारे पास ये है, पुरानी वैल्यू को जो है वो हम लोग रिमूव करते हैं। वो अगर हमारे पास रिमूव हो जाती है तो न्यू वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे होगा क्या, पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी, नई वैल्यू हमारे पास जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर हमारे पास वैल्यू अपडेट हो जाती है तो हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज जो है वो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो तीनों अप्रोचेस ठीक है, ये तीनों जो है वो हमारे पास काम करेंगे। इट्स अप टू यू कि इसमें से आप जो मर्जी जो है वो फॉलो कर लें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। आम सारों में एक जितना और है, जिस तरह यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन ऑर्डर 1 का है तो इरेज का फंक्शन वर्स्ट केस में ऑर्डर n का है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो फाइंड इंडेक्स का फंक्शन है वो वर्स्ट केस में ऑर्डर 1 का है, उसके बाद के वर्स्ट केस में ऑर्डर n का है। उसके बाद के जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर 1 में हो रहे हैं। तो ये नीचे वाले कोड स्निपेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर n है वर्स्ट केस में, दरमियान वाले इसकी भी हमारे पास ऑर्डर n वर्स्ट केस में, और इस केस में भी हमें नज़र आ रहा है कि हम लोग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं 0 से लेके n तक। तो हमारे पास इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर n होगी वर्स्ट केस में। बेस्ट केस में अपडेट की क्या होगी, वो हमारे पास जैसे हम लोगों ने कहा था कि जो वैल्यू अपडेट करनी है वो फर्स्ट इंडेक्स पे हमें मिल जाती है, उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो वो हमारे पास बेस्ट केस में ऑर्डर 1 होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?